यस, आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी आप स्टेटमेंट रीड करिए। अ कोड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15, ये कोड है इस सर्कल का जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर एंड सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एंगल पे सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, आपको क्या चीज फाइंड करनी है? फाइंड द एरिया कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। आपको बताया कि सेगमेंट क्या होता है। दिस इज अ माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? मेजर। आप पहले बता चुके हैं किसी भी सर्कल में अगर एक लाइन को ड्रॉ करते हो तो दो सेगमेंट बनते हैं, एक माइनर और दूसरा मेजर। ये होता है माइनर सेगमेंट और ये होता है हमारा मेजर सेगमेंट। मेजर बड़ा हो गया, माइनर छोटा हो गया। ठीक है, तो आपको अगर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। तो पहला फॉर्मूला एरिया सेक्टर जो आप कई बार यूज करते हो, पहले 5 सम में आपने यही यूज किया, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई पुट कर दिया, आर पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया अपॉन 360। डेसिमल को हटाया अपॉन 100 कर दिया, ये 15 हो गया, 15 हो गया, 60 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। ठीक है, अब जब इसको कैंसिल करोगे तो ये कटेगा 3 2 सा और 3 5 सा। ठीक है, और ये 2 इससे कट गया, इसको तीनों मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में 100 है, डेसिमल लगा दिया, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका एरिया निकालना है? ट्रायंगल का एरिया। ये कौन सा ट्रायंगल है? दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज ये 60 है, इस साइड दोनों इक्वल आ रही है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या होंगे? 60 के। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू 1.73 है, अपॉन 100 आ गया, ये 15 हो गया, अपॉन में 4 आ गया। जब इसको हमने कैंसिल किया, कैंसिल का काम आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, 5 10 5 15 और ये आ गया 3 पे कट गया, 5 3 और 5 4, ये होगा 16। ये सबको हमने मल्टीप्लाई किया 9 को 173 से, तो ये एक्चुअली आंसर ये आ गया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बताया था आपको सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर माइनस ट्रायंगल करोगे तो ये बचेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी भी सम पूरा नहीं हुआ, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अगर आप सर्कल में से ये माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आपको क्या करना होगा? सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको मालूम है और आर की वैल्यू भी आपको मालूम है, तो हम इसका डेसिमल नहीं हटा रहे। 225 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा ही, कुछ नहीं करना। 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल में से इसको माइनस कर दो, वो आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो 706.5 में से 20.44 माइनस करोगे तो यू विल गेट, ये हो गया 0, 10 - 4 6 हो गया, ये 0 बन गया। ठीक है,
ये 6 हो गया, 10 - 2 8 हो गया एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा आंसर फाइंड कर दिया हमने, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही करना होगा, इस तरह का फिगर बनेगा। और ये मोस्ट वाइडली फॉर्मूला जो यूज होता है इसमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर, इन्हीं को ही आप बार बार यूज करते रहेंगे, बट थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 7, एक कोड ऑफ ए सर्कल। फिर वही बात आ गई ना, कोड ऑफ अ सर्कल। फिर से आपको वही ऐसा ही फिगर बनाना होगा, बट रेडियस चेंज हो गया। रेडियस हमारा अब कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12, बट अब एंगल भी चेंज हो गया। एंगल कितना हो गया, ये हमारा इसमें 120 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल 120 है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट। इस कोड का सेगमेंट ये वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही फाइंड करना है, बट एंगल इसमें आ गया 120 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो वही एरिया ऑफ सेक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला फिर से वही, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर देखो ओ ए सी भी आप नेम दे सकते हो इसको, ए ओ बी सी। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। आई थिंक यही वैल्यू है, नहीं ये वैल्यू नहीं है, 3.14 है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर हो गया 12, ये 12 और ये 120/360। तो पाई को जब आप चेंज करोगे तो डेसिमल हटेगा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ये होगा 360। काफी बड़ी, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन ही है एक्सरसाइज में, और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब काफी कुछ हम काट सकते हैं इसको। देखो 0 से 0, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, बस और कुछ नहीं, कैंसिल करो। 48 को 314 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15072 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है 100। ये किसका एरिया निकाल लिया हमने, एरिया ऑफ सेक्टर। अब निकालते एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कौन सा है, इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो फॉर्मूला इसका देखो, या तो आप हाइट निकाल के ड्रॉ करके वो लेंथी मेथड से कर सकते हो, जैसा कि एग्जाम्पल में किया हुआ है, या एक फॉर्मूला बताते हैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहता है ये वो ट्रायंगल है आइसोसेलेस जो कि एक सर्कल के अंदर है। दिस इज नॉट अ सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेशली इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। जब भी एंगल 90 से ऊपर आ जाए, क्योंकि आपको पता है, आपको नहीं पता ये चीज कि साइन 120 कितना होता है, तो हम इसको क्यों यूज करें, हम इसको इस वे में यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ठीक है, साइन थीटा बाय 2, 120 का हाफ 60, cos 120 का हाफ 60, ये हो गया 144। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये 1/2, 2 से कैंसिल, 72 से 2 से कैंसिल, 36 √3। अब √3 की वैल्यू शायद आपको बुक में दी हुई है 1.73। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम इसको यहां करते हैं। इस स्टेप के बाद क्वेश्चन यहां आएगा कि ये देखो इसमें से इसको माइनस करना है। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट भी लिख सकते हो आप। तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 88.44, ठीक है। चेक योर आंसर। अब एक बात और भी हम बताते हैं आपको फॉर्मूले के अंदर कि अगर आपका जो एंगल है वो 90 से ऊपर हो तो और 90 से लेस ऊपर हो तो यही वाला फॉर्मूला r स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर 90 से लेस मान लो 45 आ जाए फिर तो आप 22 का कैसे 22.5 नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले इसी से ही बने आपस में दूसरे, ये वाला फॉर्मूला इसी से ही बनाया हमने 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा जब एंगल 90 से कम हो। अब 60 वाला तो पता है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, नो रीड द स्टेटमेंट। इतनी देर में हम क्वेश्चन फिगर बनाते हैं, आप इसकी स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं। A horse is tied to peg at one corner of a sphere shaped grass field of 15 meter। एक स्क्वायर फील्ड बनाना है जहां पर एक हॉर्स ग्रेजिंग करता है, घास चरता है, ठीक है। थोड़े से हम बड़े बड़े हैं लेकिन कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर बंधा हुआ है घोड़ा और ये इतने एरिया में घास, मतलब घास तो पूरे में है बट वो इससे बाहर नहीं जा सकता। हॉर्स जो है ना साथ बंधा हुआ है, यहाँ पर समझो ऐसे, यहाँ पर हॉर्स है, ठीक है। हॉर्स यहाँ बंधा हुआ है इसके साथ। तो ये हमें क्या दिया हुआ, एक स्फीयर दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, साइड कितनी है 15 मीटर। बट जो रोप है ना वो 5 मीटर से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्या बन गई, आप देखो इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं कि हॉर्स कितने एरिया में ग्रेजिंग कर सकता है, हॉर्स कितने एरिया में चढ़ सकता है, वो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आप देखो इसका एरिया निकालना है, एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, कितना एरिया ग्रेज किया उसने वो आपको फाइंड करना है। ये दिस इज द क्वाड्रेंट, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री है और ये 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 है, रेडियस है 5 × 5, ठीक है। क्योंकि इसी रस्सी से जो बना उसकी लेंथ 5 मीटर है, ये इससे बाहर नहीं जा सकता, यहीं पर ही ग्रेजिंग करनी है उसने। तो आपका समझो पहला आंसर आपका अपॉन 100 हो गया ये, और ये 5 × 5, ये 20 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, 157/8, ठीक है। बस आपने इसको डिवाइड करना है, आपका पहला आंसर है 19.625, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एरिया जितने एरिया में ग्रेजिंग कर सकता है। फिर सेकंड पार्ट आता है कि अगर हम रोप की लेंथ को डबल कर दें, 5 से 10 कर दिया तो कितना एरिया बढ़ गया,
ये 5 और बढ़ा दिया हमने, 5 था 5 और बढ़ गया 10 हो गया। तो कितना एरिया वो अब ग्रेज कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें से इसका एरिया माइनस करते हैं। इसका तो हम पहले निकाल चुके हैं, क्यों ना, इसका एरिया निकालना है जो बड़ा क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ लार्जर क्वाड्रेंट। ठीक है, फॉर्मूला वही रहना 1/4 पाई आर, कैपिटल कर दिया हमने, पाई की वैल्यू आपको पता है, ये होगा 10। ये तो आपको और भी इजी हो गया, डेसिमल पे अपने आप कैंसिल हो जाएगा, 314 अपॉन 100 है, 10 ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 2 जा ये 157, सो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना एरिया बढ़ गया आपको माइनस करके दिखाना होगा। ठीक है, तो एरिया इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया बढ़ गया, इंक्रीज इन एरिया 78.5 में से 19.625 अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 58.875 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।